विश्व साहित्य सरगम। ए हमनशी सुनाऊं कैसे, हदीसे दिले दौरा तुमको, गम के शोलों में जलते हैं कैसे, अरमाने शबिस्तां तुमको। विश्व साहित्य सरगम की इस महफिल में आज एक बार फिर हम साहित्य प्रेमी श्रोताओं के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार हदीस अंसारी की समसामयिक घटनाओं पर आधारित एक नई लघु कथा के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है इन लघु कथाओं से आपके जीवन को नई चेतनाएं प्राप्त होंगी, कल्पनाशील अनुभव को शक्ति मिलेगी और जीवन के नए अर्थ खोजने में पहले से कहीं ज्यादा अपने आप को सक्षम पाएंगे। आज की लघु कथा है पागल। शहर के साहित्य भवन में वार्षिक साहित्य संगम का आयोजन किया गया था। साहित्य युग परिवर्तन, साहित्य प्रकाश और साहित्य संतुष्टि जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए देश विदेश के विभिन्न भाषाओं के प्रसिद्ध साहित्यकारों की चर्चा चल रही थी। हर एक साहित्यकार अपनी रचनाओं और विचारों से साहित्य को परिभाषित करने में लगा हुआ था। सभी अपने अपने प्रयास में लगे हुए थे कि उसे ही 21वीं सदी का महान साहित्यकार से अलंकृत और विभूषित किया जाए। पायल इस पूरे प्रोग्राम की संयोजक और सूत्रधार थी। गत वर्ष पायल के हस्तक्षेप के कारण किसी साहित्यकार को महान साहित्यकार के पुरस्कार से अलंकृत नहीं किया जा सका। इस बार इसका बदला लेने के लिए साहित्यकारों के सभी समूह एकमत नजर आ रहे हैं और पायल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पायल भी समय की नजाकत को अच्छी तरह समझ रही थी। प्रोग्राम का आखिरी दिन था। पायल ने एक गहरी सांस ली। चलो अच्छा हुआ वह कल से अब तक कहीं नजर नहीं आया है। लेकिन पायल को इस बात का अफसोस भी था कि महान साहित्यकार का पुरस्कार तो इसे ही मिलना चाहिए। असली हकदार तो यही पागल साहित्यकार है जो अब तक इससे महरूम है। जिस पागल साहित्यकार को दुनिया उसका पागल प्रेमी कहती है, वह पागल प्रेमी अब तक इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सका है, जिसे शहर के साहित्यकारों ने पागल कहकर अपनी महफिलों से निकाल दिया है। 5 जजों की टीम मंच पर आकर बैठ चुकी है। उसे अपना फैसला सुनना है। जजों की टीम की तरफ से पायल को ये कहा गया कि साहित्यकारों की जो सूची उन्हें दी गई है उसमें एक साहित्यकार की रचना और विचारों की कोई प्रमाण नहीं है। उसकी रचनाओं और विचारों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है। उसे आखिरी मौका दिया जाएगा। उसे आवाज दीजिए। अगर वह यहाँ प्रोग्राम हॉल में मौजूद है तो अपने रचना और विचार प्रस्तुत करे। ना चाहते हुए भी पायल ने पागल साहित्यकार को अपनी रचना और विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पागल साहित्यकार को तलाश करने में लग गई। तीसरी और आखिरी बार जब पायल ने पागल साहित्यकार को आवाज दी, सभी इस उम्मीद में थे कि चलो इस पागल से निजात मिल गई। इसी की वजह से पिछले साल हम सब पुरस्कार से वंचित रह गए। तभी एक व्यक्ति हाल की पिछली साफ से उठा और हाथ हिलाया। पूरा हाल अचंभित हो उठा। पागल साहित्यकार, प्रिय बंधुओं, दुनिया मुझे पागल कहती है, लेकिन मेरी बातों पर एकाग्रचित होकर अपना ध्यान केंद्रित रखें। सुने और अपने विवेक से स्मरण और विचार करें। आपको मेरे इन शब्दों लफ्जों में युग परिवर्तन और संतुष्टि के प्रकाश का आभास जरूर होगा। लफ्जों का सफर तय करने के बाद उनके जख्म, उनकी खुशी का सही आनंद लेने का फन या तो उस व्यक्ति को आता है जिसे आज की बनावटी साहित्यकार दुनिया पागल कहती है, या उस कामिल फकीर को जो दुनिया की शोहरत और दौलत को मिट्टी समझकर ठुकरा देता है। वर्षों बीत गए मगर आज भी उस प्रोग्राम की और पागल साहित्यकार की कही बातों की गूंज सबके दिलों में सुनाई देती है। आज भी उसके लफ्जों का जायका ज़बान पर मौजूद है।